शिफ्टिंग वाले स्टेप में क्या करते हैं कि जो सीरीज होती है उसके सम को एस आर से डिनोट करते हैं, 3 + 5 + 9 + 15, और जैसे मान लो टिल टी आर तक, फिर अगेन एक बार एस आर लिखते हैं जिसमें एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, 3 + 5 + 9 + 15। तो इस बार टी आर के नीचे TR-1 आता और यहाँ पे TR आता। अब ऐसा करने से फायदा क्या होता है, जब तुम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो एक ब्रैकेट वाला टर्म बनता है वो एक सम ऑफ एपी बन जाता है। ठीक है, जो एक ब्रैकेट वाला टर्म बनता है वो सम ऑफ एपी बन जाता है। समझे? यस सर, गॉट इट। ओके। अच्छा, एक और मेथड है टीआर फाइंड करने का ऑफ टाइप 1 सीरीज। मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग टीआर ऑफ टाइप 1 सीरीज। ठीक है, मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग टीआर ऑफ टाइप 1 सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम ऑब्जर्व कर, टाइप 1 सीरीज कैसी होती है? सर मेरे को एक डाउट है सर इसमें। हाँ, सर ये मतलब ये समेशन सीरीज के लिए हर बार एक जनरल टर्म लिखना पड़ता है क्या? समेशन सीरीज के लिए जनरल टर्म, हाँ मतलब जनरल टर्म तुम किस चीज की बात कर रहे हो? जैसे इस चीज को जनरल टर्म बोल रहे हो? सर मैं ऐसे ही ओवरऑल बोल रहा हूँ सर, कोई कोई सीरीज के लिए जनरल टर्म लिखना पॉसिबल नहीं होता सर। नहीं, मतलब कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसका जनरल टर्म लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस केस में बस तुमको प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा कि हम लोग को इस प्रोसीजर से करना चाहिए। सर मतलब एक सीरीज है मेरे पास सर, उसका मैं जनरल टर्म लिख नहीं पाया सर। हाँ, तो हो सकता है कि वो सीरीज का जो जनरल टर्म है वो किसी दूसरे टेक्निक से लिखा जा रहा हो, मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। देखो, जनरल टर्म तुम डायरेक्टली किसका लिख सकते हो पता है? एपी का, जीपी का, एचपी का, एजीपी का। इन चार का जनरल टर्म या एमएट टर्म तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे आने वाली सीरीज का जनरल टर्म डायरेक्टली लिखना नहीं हो पाता, तो अलग सर अलग आप टेक्निक। हाँ, तो अलग। बता दो क्या सर उसका, मतलब एक सीरीज में आपको बता दो सर उसका जनरल टर्म। व्हाट्सएप करना। ठीक है सर, क्लास के बाद कर। ठीक ठीक। देखो, मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग टीआर ऑफ टाइप 1 सीरीज। टाइप 1 सीरीज मतलब डिफरेंस इन एपी। तो जितनी भी टाइप 1 सीरीज होती है उसका जो आर एट टर्म होता है ना, वो क्वाड्रेटिक इन आर होता है। जितनी भी टाइप 1 सीरीज होती है उसका जो जनरल टर्म होता है वो क्वाड्रेटिक इन आर होता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। कौन सी सीरीज थी? 3, 5, 9, 15। 3, 5, 9, 15 से एग्जाम्पल 3, 5, 9, 15, और से इसका तुमको टीआर फाइंड करना है ना? तुम इसका टीआर जो है ऐसे लिख लो, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इन आर, सो AR² + BR + C होना चाहिए इसका टीआर। तो हमारा टारगेट अब क्या है? ABC फाइंड करना। द टारगेट इज टू फाइंड A, B एंड C। ठीक है, तो इसका मतलब सर प्रीवियस मेथड्स फॉलो करने होंगे, मतलब टीआर फाइंड करने तक हो नहीं गया। नहीं, नहीं। प्रीवियस मेथड फॉलो नहीं करने होंगे, ये दूसरा तरीका है। अब देखो, जैसे ये जो 3 है
एक तरीके से वो क्या है, इस सीरीज का T1 है, 5 जो है वो क्या है, इस सीरीज का T2 है, और 9 जो है क्या है, वो इस सीरीज का T3 है। तो T1 इज इक्वल टू 3। अब T1 का क्या मतलब है, इसमें आप R की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3। T2 इज इक्वल टू 5। तो T2 इज इक्वल टू 5 मतलब R की वैल्यू 2 पुट करना, 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 5। T3 इज इक्वल टू 9। T3 मतलब R की वैल्यू 3 पुट कर देना इसमें, 9A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे ए बी सी में 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं ए बी सी। तो इससे क्या हम लोग ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो हम लोग ने पहला काम क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया। तो सेकंड माइनस फर्स्ट में क्या हो गया कि अपना आ जाएगा 3A प्लस B इज इक्वल टू 2। सिमिलरली मैंने थर्ड माइनस सेकंड कर दिया, तो अपना आ जाएगा 5A प्लस B इज इक्वल टू 4। यहाँ पे नीचे लिख लिया 3A प्लस B इज इक्वल टू 2। इसी को अब A और B फाइंड कर लेते हैं। तो अब फिर से सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से A की वैल्यू 1 आ गई और A की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारी B की वैल्यू क्या आ जाती, B की वैल्यू -1 आ जाती। ठीक है, अब C की वैल्यू फाइंड करनी है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3, तो 1 - 1 प्लस C इज इक्वल टू 3। तो C की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो TR क्या था, AR² प्लस BR प्लस C, मतलब R² माइनस R प्लस 3, दिस इज TR। अच्छा, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमारा TR पहले भी वही आया था क्या। देखो ये R² माइनस R प्लस 3 है, ये देखो पहले यस भी वही आया था TR, R² माइनस R प्लस 3। तो इससे क्या होगा उसका कि ये इससे, इजी मेथड है। हाँ ये इजी मेथड है थोड़ा, तो इससे हम लोग TR फाइंड कर सकते हैं सर। जल्दी से। हाँ, सर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिया इसमें? क्योंकि मैंने मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे कि जो भी ऑब्जर्वेशन को, या तुम ये समझो कि ये याद कर लिया, ठीक, कि जो भी टाइप 1 वाली सीरीज होती है उसका जो आरएट टर्म होता है वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। जो टाइप 1 वाली सीरीज होती है उसका जो आरएट टर्म होता है वो कैसा होता है, हमेशा ही एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। तो मैंने इस रिजल्ट को अज्यूम कर ली कि आरएट इस सीरीज का जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, AR² प्लस BR प्लस C। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। उसके लिए मैंने T1, T2, T3 इसको यूज कर लिया। 3 इक्वेशन बनेंगे, उन तीनों को सॉल्व कर लिया आपने तो उससे TR आएगा। अच्छा, सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो हम लोग पहले अपना रहे थे। सम निकालने के लिए क्या, जब भी TR आया तो SN निकालने के लिए I need to perform summation of TR where R is equal to 1 से लेके n तक। अब ये तो
सेम प्रोसीजर है, याद है? मतलब सॉल्व Yes. बाय योरसेल्फ। सर एक जनरल डाउट है सर, लाइक कभी कभी समेशन ऑफ मतलब एक कांस्टेंट रहता है न्यूमरेटर में, नीचे क्वाड्रेटिक रहता है सर, उससे कैसे सॉल्व करेंगे सर? अगर ऐसा रहता है, जैसे मान लो समेशन न्यूमरेटर में जैसे 1 हो गया और डिनोमिनेटर में से कोई ऐसे हो गया क्वाड्रेटिक, r² - 3r + 3 r + 2, तो इसको हम लोग अभी आगे सीखेंगे। एक होता है टेलीस्कोपिक सीरीज, उससे सॉल्व करेंगे, अभी वो पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ठीक है? ओके सर, तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे ना? अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा अभी ओके, तो चलो भाई आगे किया जाए हम लोग। सर एक छोटा टेलीस्कोपिक सीरीज क्या था? एक सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ क्या था। बोल रहे हो? सर आपने वो टेलीस्कोपिक सीरीज बोला था। उसको भूल जाओ, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया मैंने अभी। सर मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए ना इस वाले मेथड को ट्राई करने के लिए, मतलब इस वाले मेथड को ट्राई करने के लिए 1 मिनट रुको। एक क्वेश्चन मैंने कराया था क्या, वो देखता हूँ बस। सॉरी। चलो ठीक है, ओके। सो वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज या बिलो सीरीज, जो भी तुम कहना चाहो। 1³ अपॉन 1 प्लस 1³ प्लस 2³ अपॉन 1 + 2 प्लस 1³। ये क्वेश्चन कराया नहीं है ना मैंने? सर किया है। किया हुआ किया सर। है? हाँ करवा सर। दिया है क्या? अच्छा, सर करवा। ठीक है, फिर छोड़ो, जाने दो। चलो फाइंड द सम ऑफ। तो एक क्वेश्चन ये लिखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जैसे ये जो है ये ब्रैकेट 1 है, ठीक है? ये जो है ब्रैकेट 2 है, ये जो है ब्रैकेट 3 है, ये जो है ब्रैकेट 4 है। ऐसे ही एक होता nth ब्रैकेट, होता कि नहीं? यस सर। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ all the terms in nth bracket। nth ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उसका सम फाइंड करना है।
देखो जो भी तुम्हारा आंसर है उसको एक बार मतलब क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो तुम। अच्छा, अगर मेरे को nth ब्रैकेट के अंदर के जो सारे टर्म्स हैं उसका सम निकालना है तो क्या प्रॉब्लम क्या रही, पहले ये बताओ कि क्यों सम निकाल नहीं पा रहे हम लोग? क्या पता चल जाए ऐसा जिससे हम लोग nth ब्रैकेट के सारे टर्म्स का सम निकाल सकते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म भी पता चल जाए तो हो जाएगा क्या काम? क्योंकि सर फर्स्ट टर्म पता चल जाए, nth ब्रैकेट में अगर मैं देखूं जो हमारा nth ब्रैकेट होता तो उसमें सबसे पहली बात तो वो एक एपी होती, अग्री करोगे? यस सर। उस एपी का कॉमन डिफरेंस 1 होता। यस सर। अच्छा, उस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता? एन होता है सर। एन ब्रैकेट सर। एन होता। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में एक टर्म है भाई, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म, तीन ब्रैकेट में 3, फोर्थ ब्रैकेट में 4, तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स। सो अगर मेरे को nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पता चल जाए, nth ब्रैकेट का मतलब उस एपी का फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, फिर हम लोग सम लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइन। सो अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया कि हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म थे सर वो टाइप उसकी एक सेपरेट सीरीज बनाई। क्या हुआ? सर वो टाइप 1 सीरीज बन रही है। हाँ, हर ब्रैकेट की मतलब मैं ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म सीरीज ऑफ ईच ब्रैकेट, ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म सीरीज ईच ब्रैकेट।
1247 1247। और जैसे मान लो कि इसका जो फर्स्ट टर्म होता वो से tn होता फर्स्ट टर्म, या tr होता, जो भी कहो, चलो t लिख लेते। ठीक, तो एक का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, मतलब ये कैसी टाइप की सीरीज बन गई? टाइप 1 सीरीज बन गई। तो 1 सीरीज जो m सर ये कैसे हुआ, एक और बार बोल सकते जो tn होता, देखो मैंने सारे ब्रैकेट फर्स्ट को ली। सर आपका 1 वॉइस पूरा कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, आपका आवाज थोड़ा लैग हो रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने सर हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिया। क्या बोल रहे हो? सर आवाज अभी वापस से ब्रेक तो हो रही थी। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। ओके, तो मैंने क्या किया कि सारे ब्रैकेट्स का फर्स्ट टर्म वाला सीरीज लिया। ठीक है, तो उसमें जो है पहले ब्रैकेट का 1 आ जाता, दूसरे ब्रैकेट का 2 आ जाता, तीसरे ब्रैकेट का 4 आ जाता, फिर फोर्थ ब्रैकेट का 7 आ जाता। तो ये एक कोई नई सीरीज बन गई होती, 1 2 4 7। तो जो nth ब्रैकेट होता उसका फर्स्ट टर्म मान लो tn होता। जो nth ब्रैकेट होता उसका फर्स्ट टर्म क्या होता? तुम्हारा tn होता। तो वो इस सीरीज का nth टर्म होता। वो क्या होता? इस सीरीज का nth टर्म होता। समझ में आया? यस सर। श्रेयांश, तुमको आया समझ में? यस सर। ओके, अब ये देखो, अब ये टाइप 1 वाली सीरीज है, तो इसका जो tn होता है वो कैसे टाइप का होता है? एक क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। Now see, this is t1, this is t2, this is t3। मतलब मैं जब n की वैल्यू 1 पुट करता तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता तो क्या लिखता मैं? 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2। जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करता तब मैं क्या करता? 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को a, b और c की वैल्यू निकालनी है, तो वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2a प्लस b 1 आ जाता, और 5a प्लस b जो है वो 2 आ जाता। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 आ जाती तुम्हारी, और b की वैल्यू भी 1/3 आ जाती, और c की वैल्यू भी 1/3 आ जाती। ये सॉल्व कर लोगे, ए बी सी के लिए सॉल्व कर लोगे तुम लोग खुद से कि ए बी और सी की? प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी ना? हाँ, सर 3a प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी ना? हाँ सर।
सर सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 3a प्लस b आएगा। ये हाफ आ जाएगा, फिर ये अगर हाफ आ गया तो 3/2, b माइनस हाफ आ गया तो c1 आ गया। ठीक है, तो इससे tn क्या बन गया हमारा? tn जो है वो क्या था? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, मतलब n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस 1। ये क्या आ गया हमारा? tn। तो यही जो है हमारा फर्स्ट टर्म nth ब्रैकेट होता। ये क्या होता हमारा? फर्स्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट। इतनी बात से अग्री करेंगे सब लोग? यस सर। ओके, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हमारा आंसर जो है समेशन ऑफ tn से आंसर आ जाएगा क्या? नो सर। अगर मैं No, समेशन ऑफ, sir. तो अगर मैं समेशन ऑफ tn करता तो उससे आता क्या? पहले ये तो बताओ, कुछ आता, वो क्या आता? सर उससे The सीरीज sum of first term वाली series. हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब मैं समेशन ऑफ tn करता तो उससे पता है क्या आता? जो फर्स्ट टर्म, हर ब्रैकेट के जो फर्स्ट टर्म है उन सबको तुम आपस में ऐड करो, वो नंबर आता। हमको तो वो थोड़े चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए? अपने को पूरा ये वाला सम चाहिए, इस वाले सम। नाउ इतना तामझाम हम लोग ने क्यों किया? इतना तामझाम हम लोग ने बस nth ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए किया। अब हम लोग nth ब्रैकेट पे सीधे जंप करते हैं। तो nth ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म होता वो क्या होता? ये होता n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस 1। उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते? n होते। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता? 1 होता। तो सम कितना हो जाता? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसी को तो हम लोग a कह रहे हैं, ये वाला a, n बाय 2 2a। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम तो तुमको क्या आएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो देखो n और n चले गए क्या? सो n बाय 2 n स्क्वायर प्लस 1 विच इज n क्यूब प्लस n होल अपॉन 2। ये सम ऑफ टर्म्स इन nth ब्रैकेट आता, और यही हमारा जो आंसर हम लोग कर रहे थे वो होता। सबको समझ में आई बात? यस सर। ये सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। सर एक बार चैट में हाय लिखिए ना। शायद मैं होस्ट नहीं हूँ। सर वो ज़ेल एकेडमी होस्ट है तो आपको मैसेज नहीं दे सकते हैं। छोड़ो, जान दो, इनसे होस्ट क्या ले। किसी को डाउट है? अनम्यूट करके बोल दो। यस, एनीवन?
No, sir. पक्का? हाँ. Yes, sir. नंदिनी, तुमको आया समझ में? Yes, sir. बोलो बेटा. Yes, sir. वेदांत, अर्चित, वेदांत, आया? अर्चित, Yes, sir. ओके. जिया, Yes, sir. चलो, ओके. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लोग टाइप 2 वाली सीरीज पे. ठीक है. तो टाइप 1 वाली सीरीज क्या थी बताओ? टाइप 1 वाली सीरीज का डेफिनेशन क्या सीखे थे हम लोग ने? So सीरीज का जो डिफरेंस है वो AP में है. हाँ. अब टाइप 2 वाली जो सीरीज है उसमें क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो जीपी में होंगे. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो जीपी में होंगे. तो इसका जो प्रोसीजर है वो वन टर्म शिफ्ट करने वाला सेम है. सर वन एक एग्जांपल दीजिए ना, मतलब इस हिसाब से दिया. हाँ, इसका जो प्रोसीजर है, जो वन टर्म शिफ्ट करने वाला जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर इसमें भी है. बस अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जैसे अगर टाइप 1 सीरीज देखो तो उसमें जो ब्रैकेट बनता था, जैसे उसमें जो ब्रैकेट बनता था वो ये वाला ब्रैकेट बनता था, वो सम ऑफ एपी होता था. तो उसमें सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाते थे. जो टाइप 2 वाली सीरीज बनेगी उसमें भी ऐसे टाइप का ब्रैकेट बनेगा, बस वो क्या होगा? सम ऑफ जीपी होगा. ठीक है. सो लेट्स डू वन एग्जांपल. एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद थिंग्स विल बी इजी. सो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ. एज सच कोई नई थ्योरी तो इसमें पढ़ाने के लिए नहीं है. चलो, अच्छा एक सीरीज बताओ, तुम लोग बताओ. कौन बताएगा? अपने मन से बताओ. चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं. 1 3 Sir, 7. 7. चलो वेरी गुड. Sir, 15. 15. 31. हाँ, देखो इतना भी लिख देंगे ना, ये 4 भी लिख देंगे काम हो जाएगा. वैसे 31 लिख लिया एंड सो ऑन. ये सीरीज है. तो इसमें दो चीज फाइंड करनी है. क्या क्या फाइंड करना रहेगा? फाइंड टीआर और दूसरा फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स. हर सीरीज के लिए यही दो चीज फाइंड करने का सीखते हैं बेसिकली. चलो, सो अब देखो टीआर फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया? प्रोसीजर वही यूज करेंगे जो हम लोग टाइप 1 में यूज किए थे, शिफ्टिंग वाला. तो जैसे एस आर, इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 + 3 + 7 + 15 + 31 एंड सो ऑन टिल टी आर तक. अच्छा, फिर से उसी सीरीज को लिखा एक टर्म शिफ्ट करके. तो 1 + 3 + 7 + 15. अच्छा, टी आर के नीचे बाय द वे अब क्या आएगा? TR -1 और यहाँ पे TR आ जाएगा. So this is equation 1 and this is equation 2. अब क्या किया?
दोनों इक्वेशंस को हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगा, इधर अब इसके नीचे तो कोई नहीं है तो इधर 1 लिख लिया। फिर जब जिनके ऊपर नीचे दोनों हैं वहां से ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, तो 3 - 1 2, 7 - 3 4, 15 - 7 8, 31 - 15 16। अब तुमको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें इस ब्रैकेट में बताओ कितने टर्म्स होंगे, सबको सही बताना है। इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे? R minus 1. R minus 1. R minus 1. R-1 टर्म्स, और फिर एक माइनस TR इधर रह जाएगा। देखो एकदम सेम प्रोसीजर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली अगर मैं 1 को चाहूं तो इसमें इंक्लूड कर लूं, तब वो 1 भी उस GP को कंटिन्यू करेगा। सो इन जनरल तो क्या होगा कि जो ये ब्रैकेट होता है वो 100% GP बनाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये वाला जो बचा हुआ टर्म होता है वो भी उस GP को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे हो जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, TR इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 8 टिल कितने टर्म्स? सर अब R terms हो जाएंगे। अब 8 टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि अब 1 आ गया ना। समझ में आई बात? तो क्या ये वाला टर्म हमेशा GP का पार्ट होगा क्या? नो सर, कभी कभार होगा। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो अगर हो गया तो अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन अपना कम हो जाएगा। अब सम ऑफ GP का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, A × R⁻n - 1 होल अपॉन R-1। तो इसका TR क्या हो गया, A is 1, कॉमन रेशियो कितना हो गया 2 raised to n -1 होल अपॉन R-1, मतलब 2 - 1। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया, 2 raised to n सर मुझे -1। ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पर R यूज करना है, कहाँ पर N यूज करना है। अभी हमने R टर्म्स लिया तो हम ऊपर N क्यों लिख रहे हैं? सॉरी, मेरे को R ही लिखना चाहिए, R लिखना चाहिए। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, T के साथ R यूज करते हैं, ठीक है, और S के साथ N यूज करते हैं, ठीक है। T के साथ आप R यूज करोगे और S के साथ क्या यूज करोगे, N यूज करोगे। तो ये TR आ गया। समझ में आई बात? और Yes. इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो एक जैसे मान लो R की वैल्यू 3 पुट की, तो T3 7 आना चाहिए, 2³ - 1, और वो 7 है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। जो TR आया वो हमारा क्या आया, सही आया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद हम लोग को सम फाइंड करना है। तो देखो Sn क्या होता है, Sn हमेशा होता है समेशन ऑफ TR वेयर R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब इस बात को ध्यान रखो, बहुत सिंपल सी चीज है, समेशन ऑफ 2 raised to R - 1 वेयर R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, आई विल डिस्ट्रीब्यूट समेशन साइन ऑन इंडिविजुअल टर्म्स। So this will become what? This will become summation 2 raised to R is equal to 1 से लेके n तक, माइनस समेशन 1। अच्छा, समेशन 1 क्या होगा, और n समेशन k क्या होता है? N. हाँ, मतलब समेशन k जो है वो k × n होता है, समेशन 1 क्या होगा, n के बराबर। अच्छा, इसको अगर तुम से एक्सपेंड करते तो ये ऐसे बनता, 2 raised to 1 + 2 raised to 2 + 2 raised to 3। कैसे पता चला,
पहले r की वैल्यू 1 डाली तो उससे 2^1 आया, फिर r की वैल्यू 2 डाली उससे 2^2 आया, फिर r की वैल्यू 3 डाली उससे 2^3 आया, ऐसे ही r की वैल्यू n डाली उससे 2^n आया। समेशन 1 मतलब n। अच्छा ये क्या है? दिस इज व्हाट? GP. सम ऑफ जीपी। इट इज सम ऑफ जीपी। ना सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन a इंटू आर। अब देखो कितने टर्म्स होंगे इस जीपी में, तुम ऐसे देख सकते हो r की वैल्यू 1 से लेके n तक गई थी तो n टर्म्स होंगे। सो a r रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 होल अपॉन r -1 माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू 2^n -1 माइनस n। ये हमारा क्या आ गया? Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। So वेरीफाई भी होता है। हाँ So हाँ, वेरीफाई मतलब करना चाहो तो वेरिफिकेशन भी हो गया पूरा। वेरिफिकेशन दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लो n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना बनेगा? 6 - 2, 4 बनना चाहिए यहाँ से। और 4 है क्या? शुरू के दो टर्म्स का सम। देखो यस। हाँ, शुरू S2 का क्या मतलब है? शुरू के दो टर्म्स का सम, मतलब 1 + 3 4। मतलब जो आया है वो सही आया है हमारा Sn। समझ में आई बात? यस Yes, sir. ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अगर तुमको टाइप 1 समझ में आ गया तो टाइप 2 इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर अपने को टाइप 1 आ गया समझ में तो टाइप 2 इजी ही है, ये डिफिकल्ट नहीं है। तो एक टाइप 2 के ऊपर क्वेश्चन कर लो तुम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन है
चलो किसका इसका हो गया? ओके सो करते हैं। तो देखो एस आर क्या हो गया, 2 + 5 + 11 + 35 टिल टी आर। फिर एस आर फिर से 2 + 5 + 11 टी आर -1 + टी आर। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3 + 6 + 12 टिल r -1 टर्म्स। सो 2 प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, a into r raised to number of terms whole upon r -1। सर हाँ सर 2 + 3 + 6 + 24 होगा ना? हाँ सर। हाँ 24 hours। -11 24 हो गया ना। सर इसका डिफरेंस जीपी फॉर्म नहीं होगा। ये है 6 है ना, 6 के बाद 12 मतलब 23 आना चाहिए मेरा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया, 23 आना चाहिए। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 raised to r -1 -1, दिस इज टी आर। 3 × 2 raised to r -1 -1। ठीक है, तो Sn क्या हो जाता, Sn हो जाता समीशन ऑफ टी आर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो 3 times 2 raised to 0 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 till n terms minus n। So 3 times 2 raised to 0 मतलब 1, a r raised to n -1 whole upon r -1 minus n। ये Sn है and we have to find S10। 3 × 2 raised to 10 - 1
-10, 2^10 कितना होता है? 1024। 1024. 1024, हाँ मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3069 -10, तो 3059, S10 आ गया हमारा आंसर, 3059। समझ में आया? यस सर। एक गलती हो गई थी क्वेश्चन लिखने में। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो जरा। एक क्वेश्चन है, ये जो है ये क्या है? वेल है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रीज हैं, जैसे ये ट्री 1 है, ये ट्री 2 है, ये ट्री 3 है, ऐसे ही ये ट्री 20 है, ये ट्री 19 है। तो अब डिस्टेंस कुछ ऐसे मेजर हो रहा है, जैसे वेल से ट्री 1 के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट, ट्री 1 से ट्री 2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स, फिर ट्री 2 से ट्री 3 के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ऐसे ही ट्री 19 से ट्री 20 के बीच का डिस्टेंस 20 यूनिट्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को, कि एक बंदा आता है और वो यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले ट्री 1 को वाटरिंग करता है, फिर उसकी बकेट खाली हो जाती है, फिर से वापस वेल में जाता है, पानी भरता है, फिर उसके बाद वो ट्री 2 को वाटरिंग करता है, पानी डालता है, फिर वापस वेल पे जाता है, फिर उसके बाद ट्री 3 पे वाटरिंग करता है, वापस वेल में जाता है, और ऐसे करता रहता है। समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by the person to water all 20 trees. Find the total distance covered by the person to water all 20 trees. अच्छा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम लोग ने 10th में भी किया है। यस सर। लेकिन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वहां पे जो होता था, डिस्टेंसेस नॉन यूनिफॉर्म है सर। वहां पे डिस्टेंस इक्वल होते थे, जैसे 1 1 1 1 ऐसे टाइप का डिस्टेंस होता था। यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग हैं,
1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे।
सर 2640 meters. टू सिक्स फोर जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सर समेशन ऑफ आर मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 होगा ना? हाँ, समेशन ऑफ आर मतलब n इंटू एन प्लस 1/2। So 1540 आ जाए। 1540। 1540 नहीं, मतलब तुम एक छोटा सा मिस्टेक कर रही हो। चलो करते हैं। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जैसे T1 को कवर करने के लिए वो बंदा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो T1 के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 टाइम्स 1। T2 को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, मतलब 2 टाइम्स 1 प्लस 2। समझ में आ रहा है? T3 को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे ही जैसे मान लो कोई RF ट्री होता, उसको ट्रेवल करने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल R तक, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सम ऑफ ऑल डिस्टेंस निकालना है। मतलब हम लोग को निकालना है एक तरीके से T1 का डिस्टेंस प्लस T2 का डिस्टेंस प्लस T3 का डिस्टेंस टिल T20 तक का डिस्टेंस। अच्छा, इसको मैं टोटल ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ TR वेयर R इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। अच्छा, TR तो हमारा ये ऑलरेडी नोन है, इट इज TR, दैट इज समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल R तक। अब ये तो फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n वाला फॉर्मूला। समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक 2 टाइम्स R इंटू R प्लस 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या बन गया, समेशन ऑफ R स्क्वायर प्लस R
वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. अब समेशन साइन आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और समेशन ऑफ r मतलब n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको n की वैल्यू 20 पुट करनी होगी क्योंकि 20 टर्म्स तक सम करना है। सो सम क्या आ गया हमारा, 20 इंटू 21 इंटू 41 बाय 6 प्लस 20 इंटू 21 बाय 2, 10 जा 20 जा 1 जा 7 जा 1 जा 10 जा, so 3080 आएगा। कितना बन जाएगा, 3080 870 प्लस 210। ठीक है, तो ये 0 बन गया, ये 8 बन गया, ये 3 बन गया, ये 0 बन गया, तो ये 3080 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, किसी एक का 1540 आ रहा था, किसका आ रहा था? सर वो into 2 करना भूल गई थी मैं, वो राउंड ट्रिप का लिया ही नहीं मैंने। सर मेरा क्योंकि आया तुम 3080। 1540 आ रहा था क्योंकि तुम इंटू 2 करना भूल गई थी। ठीक, सबको आया समझ में यस ये Yes, क्वेश्चन? sir. ओके, सो क्या कहते हैं, क्या हुआ प्रथमेश, डाउट है? ओके चलो, आज लोग इतना ही कर। हाँ, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू। अब बस एक टॉपिक बाकी है जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, या इसको टेलीस्कोपिक सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, विल टेक 1 to 2 क्लासेस और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। बाय सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू। सर वो आज के नोट्स भेज दो ना सर। मैं भेज देता हूँ। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा डाउट था। बोलो। सर जैसे दो एंगल के रेंजेस दिए तो उनके सम और डिफरेंस का रेंज कैसे निकालता है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। दो एंगल्स का रेंज दिया हुआ है। हाँ सर, जैसे ए बिलोंग्स टू फर्स्ट हाँ। क्वाड्रेंट और बी बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किधर बिलोंग करेगा? अच्छा देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, सर आपका और बी स्क्रीन बिलोंग, रुको, अभी आया स्क्रीन। हाँ सर। और बी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि ए 0 से π/2 के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब π/2 से π के बीच में। ठीक है, अब देखो a प्लस बी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो जैसे सम फाइंड करने के लिए a का भी मिनिमम ले लो और b का भी मिनिमम ले लो, उनको आपस में तुम ऐड कर दो, तो वो a प्लस बी का मिनिमम आ जाएगा। और a प्लस बी का मैक्सिमम क्या आएगा,
उनके दोनों के मैक्सिमम को आपस में ऐड कर दो, π/2 प्लस पाई, तो वो 3π/2 आ गया। ठीक है, तो ये Yes. बात हो गई a प्लस बी की। अब बात आती है a माइनस बी की। तो a माइनस बी के लिए अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे मिनिमम क्वांटिटी लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्वांटिटी लिखने के लिए a जितना स्मॉल हो उतनी अच्छी बात है, और b जितना लार्ज हो उतनी अच्छी बात है। तो a की मिनिमम 0 और b की मैक्सिमम पाई, तो a माइनस बी की जो मिनिमम वैल्यू होती वो क्या होती, 0 माइनस पाई, विच इज माइनस पाई। फिर यहाँ पे उल्टा मैक्सिमम लिखने के लिए a का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखो और b का जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो। तो a का मैक्सिमम π/2 और b का मिनिमम π/2, मतलब π/2 माइनस π/2, मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, माइनस पाई से 0। तो a माइनस बी यहां से यहां तक बिलोंग करेगा। आया समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। सो जिसको डाउट था वो हो गया ना उसका कि कैसे है। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था डाउट, आप उसका आंसर बता दीजिएगा जरा।